रिया और राज दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रिया और राज पहले अच्छे दोस्त बने और फिर दोनों में प्यार हो गया। प्यार भी हद से ज्यादा बढ़ गया था। अब तो वो दोनों एक दूसरे के बिना जीना सोच भी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही कुछ जानना चाहते थे। कॉलेज के आखिरी साल राज ने रिया से कहा, अब हमें अपने घर वालों से कहकर शादी कर लेनी चाहिए। रिया ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ राज, अब अगर हमने अपने घर में नहीं बताया तो हो सकता है मम्मी पापा हमारे रिश्ते की बात कहीं और चला दें। उसी शाम दोनों ने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की तो दोनों के पेरेंट्स ने कहा, ठीक है, कॉलेज एग्जाम्स खत्म होते ही हम मुलाकात करेंगे। कॉलेज एग्जाम दोनों ने अच्छे से दिए। उसी शाम दोनों के पेरेंट्स ने मीटिंग तय की। ठीक वक्त पर तैयार होकर राज अपने मम्मी पापा के साथ अपनी कार में रिया के बताए एड्रेस पर पहुंच गया। वो इलाका मामूली सी झोपड़ी पट्टी वाला था। वहां हर तरफ गंदगी और बदबू फैली थी। राज को घर का पता मिल ही गया। एक झोपड़ी नुमा घर था जिसका दरवाजा तक टूटा हुआ था। बस एक छीना सा फटा पुराना पर्दा लटका हुआ था। उस झोपड़ी के सामने राज ने कार रुकवा दी और मम्मी पापा की तरफ देखकर कहा, मम्मी पापा, यही आपकी होने वाली बहू का घर। ये सुनकर मम्मी ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम ये कैसे जानते हो कि ये घर रिया का ही है? पापा बोले, जरूर, हमारा नादान बेटा पहले भी यहाँ आया होगा। ये सुन राज मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं नहीं मम्मी पापा, मैं भी यहाँ पहली बार ही आया हूँ। लेकिन उस झोपड़ी के बाहर जो कपड़े उस रस्सी पर सूख रहे हैं ना, वह रिया के ड्रेस हैं जो कल ही उसने पहना हुआ था। मम्मी पापा ने नाक भौं चढ़ा लिए, लेकिन राज जिद करके उनको उस झोपड़ी के अंदर ले गया। झोपड़ी के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन किसी बूढ़े आदमी के खांसने की आवाजें आ रही थीं। वो लोग दरवाजे पर ही खड़े थे, तभी बूढ़े की आवाज गूंजी, रिया बेटा, देखो तो दरवाजे पे कोई आया है। रिया पिछले दरवाजे से अंदर आती हुई खुशी से चहक उठी। अरे राज, आइए, आप लोग अंदर आइए ना। कहते हुए रिया ने अंधेरे झोपड़े में धीमी लौ वाली लालटेन की लौ बढ़ा दी। कमरे में रोशनी हुई तो राज के मम्मी पापा और राज एक टूटी फूटी चारपाई पर जैसे तैसे बैठ गए। राज बोला, रिया, तुमने कभी बताया नहीं अपने हालात के बारे में, वरना हम किसी होटल में मीटिंग कर लेते। रिया मुस्कुरा कर बोली, फिर भी राज, असलियत कब तक छुप सकती थी? अब जो सच्चाई है सबके सामने है। कहते हुए रिया ने मम्मी पापा के पैर छुए और उन्हें मटके का ठंडा पानी लाकर दिया, जिसे राज ने तो पी लिया, लेकिन मम्मी पापा ने देखा तक नहीं। तब तक रिया के मम्मी पापा भी उनके सामने साधारण कपड़ों में हाथ जोड़े आ गए। रिया के पापा ने खांसते हुए हाथ जोड़कर कहा, देखिए भाई साहब, हमारे पास तो हमारी बस होनहार बेटी ही है। आपको देने के लिए इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस पर राज की मम्मी तिलमिलाकर बोली, सही कहते हैं आप भैया, जो खुद भूखा नंगा है वो किसी को क्या देगा? राज ने मम्मी को टोका तो राज के पापा बोल पड़े, राज बेटा, माना कि तुम हमारे लाडले इकलौते बेटे हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम सड़क का कूड़ा उठा के हमारे सर पर रख दो। अगर हमें पता होता कि तुम्हारी पसंद इतनी गई गुजरी होगी तो हम कभी आते ही नहीं। इस पर रिया की मम्मी ने भी गुस्से में कहा, सही कह रहे हैं आप भाई साहब, हमें भी अगर मालूम होता कि आप इतने ऊंचे ख्याल रखते हैं तो हम भी कभी आपको अपने टूटे दरवाजे की दहलीज लांघने तक नहीं देते। राज के मम्मी पापा गुस्से से राज को खींचकर बाहर ले आए और कार में बैठकर निकल गए। जाते जाते भी राज कहता रहा, रिया, सिर्फ तुम मेरी हो, एक दिन तुम्हें मेरी बनना ही पड़ेगा। रिया बस रोती ही रह गई। राज रिया को रोज फोन करता और हर बार रिया गुस्से में फोन काट देती। इसी तरह 1 महीना बीता। राज के पापा ने जबरदस्ती राज की सगाई उनके जैसे अमीर बिजनेस पार्टनर अवध सिंह की बेटी शिखा से करवा दी। 15 दिन बाद राज की शादी शिखा के साथ होनी तय हुई। बड़ी धूमधाम से शादी के इंतजाम बड़े पैमाने पर शुरू हुए। इधर रिया ने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उधर राज के होने वाले ससुर ने अपना आधा बिजनेस राज के नाम करने का ऐलान कर दिया। आखिर शादी वाला दिन भी आ गया।
राज दूल्हा बना घोड़ी चढ़ा बारात लिए शिखा के मकान की तरफ गाजे बाजे के साथ निकला। रास्ते भर में धुआंधार आतिशबाजी की जाती रही। अचानक एक पटाखा उड़कर घोड़ी को लग गया। घोड़ी डर कर हिनहिनाते हुए पलट गई, जिस वजह से राज घोड़ी की पीठ से उछलकर नीचे गिर गया। जमीन पर पड़े पत्थर पर उसका माथा टकराया और उसके माथे के साथ साथ उसकी आंखें भी फूट गईं। राज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि राज की दोनों आंखें फूट गई हैं। अब राज कभी देख नहीं पाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद शिखा और उसके पिताजी बहुत घबरा गए। शिखा रोते हुए बोली, पापा, अब मैं इस अंधे के साथ शादी करके अपनी जिंदगी भी अंधेरों में भर दूंगी क्या? इस पर सेठ जी ने राज के पापा से साफ कह दिया, भाई, मैं अपनी लाडली बेटी की शादी तुम्हारे अंधे बेटे से तोड़ता हूँ। मुझे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी एक अंधे से ब्याह करके। इतना कहकर दोनों बाप बेटी वहां से चले गए। सारे बैंड बाजा बाराती भी अपने रास्ते निकल लिए। राज के मम्मी पापा अपना माथा पीट कर रह गए। राज की मम्मी बोली, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? इतना सारा दहेज मिलने वाला था, सब गया। पापा रोते हुए बोले, दहेज तो इससे दुगना मिल जाता अगर बेटे की आंख सलामत रहती। ये सुनकर राज को बहुत दुख हुआ, पर वो कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब रिया को राज के एक्सीडेंट की खबर मिली तो उसने तुरंत राज को फोन लगाया। राज ने सब कुछ बताया और रिया से मिलने को कहा। राज की हालत की वजह से रिया उसे मना नहीं कर सकी। जब रिया राज से मिलने अस्पताल पहुंची तो राज ने अपने मम्मी पापा के सामने ही अपना अंगूठा काटकर रिया की मांग भर दी। ये हरकत देखकर राज के मम्मी पापा और रिया सभी स्तब्ध रह गए। मम्मी चीखी, अरे राज, तेरी आंखों के साथ साथ दिमाग भी चला गया क्या, जो इस भिखारिन को हमारे घर की बहू बना रहा है? राज ने गंभीर लहजे में कहा, माँ, पापा, मैं अब तक अंधा ही तो था, जो आप जैसे दहेज के लालची माँ बाप को पहचान ही नहीं पाया। आप मेरी खुशी और मर्जी की नहीं, बल्कि दहेज की परवाह ज्यादा करते हैं। इसीलिए मैं आपकी धन दौलत, शान रुतबे और इज्जतदार नाम को छोड़कर हमेशा के लिए अपने सच्चे प्यार और जीवन साथी के साथ जा रहा हूँ। इतना कहकर राज रिया का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गया। राज के मम्मी पापा की आवाज आई, हाँ, हमारा बेटा उस भिखारिन के अंधे प्यार में फंसकर जा रहा है। देखना, बहुत जल्द ही उसे आटे दाल का भाव पता चलेगा और फिर नाक रगड़ता आएगा। हाँ। राज और रिया ने सब चुपचाप सुना और वहां से निकल गए। रिया ने राज के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी ज्वाइन कर ली। राज को उसने अपने झोपड़ी नुमा घर में रखा और उसकी अच्छी तरह से सेवा की, उसका खान पान और ट्रीटमेंट करवाया। कुछ ही महीनों के परिश्रम से रिया और उसके परिवार की कोशिश रंग लाई और राज की आंखों की रोशनी लौट आई। अब राज और रिया ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, मोमबत्ती बनाने का। देखते देखते उनका छोटा सा बिजनेस एक कारखाने में बदल गया और राज रिया ने रुपए जोड़कर अपना आलीशान मकान और सारी सुख सुविधा अर्जित कर ली। अब रिया और राज रिया के माता पिता के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए। रिया और राज के दो बहुत ही प्यारे जुड़वा बेटे हुए। राज एक मामूली झोपड़ी से निकलकर मिलियनेयर कैसे बना, इसकी कहानी अखबार में पढ़कर राज के माता पिता का असली प्यार जाग उठा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पछतावा भी हुआ। आखिरकार हार कर वो लोग राज और रिया के घर आए और रोते हुए उन्होंने माफी मांगी। रिया के समझाने पर राज ने अपने माता पिता को माफ कर दिया और वो सब लोग वापस राज के माँ पापा के घर खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। अब राज और रिया के जुड़वा बच्चों को दादा दादी, नाना नानी और माँ पापा सभी का बेशुमार प्यार एक साथ ही एक छत के नीचे मिलने लगा। नहीं होती कभी जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार, सच्चा प्यार। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।